Hello everyone, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the Chinese movie called Snake Girl। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आप हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को ग्रो करने में। सो नाउ विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए आते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन पर। फिल्म शुरू होती है और सबसे पहले हमें जंगल में कुछ शिकारियों को दिखाया जाता है जो एक विशेष प्रकार के पौधे की खोज कर रहे थे। जंगल काफी खतरनाक था, इसलिए शिकारी अपने साथ कुछ एडवांस वेपन्स लेकर आए थे। तभी अचानक से एक शिकारी को वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जिसने सांप के खाल को पहना हुआ था। तभी उन शिकारियों को डिटेक्टिव मशीन से पता चलता है कि कोई चीज उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। उन शिकारियों ने देखने की कोशिश की लेकिन उन्हें नहीं दिखाई देता। तभी अचानक से एक टाइटन स्नेक इन पर हमला कर देता है। अब शिकारी जान बचाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं जिससे टाइटन सांप भड़क जाता है और वो इन्हें एक एक करके खाने लगता है। और इसी दौरान एक शिकारी अपनी जान बचाते हुए एक गुफा में गिर जाता है। अब ये उसकी छानबीन करने लगता है। गुफा में थोड़ा अंदर जाने पर इसे वहाँ पर कुछ चमकती हुई चीज नजर आती है। ये वही खास किस्म का पौधा था जिसे ये शिकारी जंगल में ढूंढने आए थे। इस पौधे का नाम लिथोस्पर्मम है। अब ये शिकारी किसी को कॉल करके ये बताता है कि मुझे वो प्लांट लिथोस्पर्मम मिल गया है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो सांप के खाल को पहने हुए थी। लड़की को देखकर शिकारी बहुत खुश होता है और तभी वहाँ पर लड़की के पीछे से टाइटन स्नेक भी आ जाता है और वो उस शिकारी को मार देता है। अब यहाँ ऑडियंस को ये पता चलता है कि टाइटन स्नेक और उस लड़की के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अब अगले सीन में हम उसी जंगल में कुछ इन्वेस्टर्स को देखते हैं जो इस ऑपरेशन के हेड मिस्टर जियांग से खुश नहीं है क्योंकि उसने अभी तक कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखाया। तभी जियांग अपने मेन साइंटिस्ट जिसका नाम ली था उसे अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने को कहता है। तब ली इन्वेस्टर्स को बताता है कि इस बार का हमारा मिशन ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रहा और हम बहुत जल्दी लिथोस्पर्मम पौधे को ढूंढ लेंगे। जिस पर इन्वेस्टर्स ली से कहते हैं कि तुम हमारे सबसे अच्छे चीफ साइंटिस्ट हो, इसलिए हम तुम्हें वहाँ भेजकर तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते क्योंकि वहाँ पर जो भी गया वो वापस नहीं आया। अब जियांग की बेटी इन्वेस्टर्स को कहती है कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिए क्योंकि ली के साथ हमारा सबसे अच्छा सिक्योरिटी ऑफिसर यांग भी जा रहा है जो इस तरह के काम में एक्सपर्ट है और पिछले इंसिडेंट्स का सर्वाइवर भी है। ये सुनकर एक इन्वेस्टर कहता है लेकिन अभी तो ये इस ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक तितली आकर बैठ जाती है और तभी वो सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि यांग उस तितली को मार देता है। और तभी वहाँ सभी को पता चलता है कि सिक्योरिटी ऑफिसर की एक आंख रोबोटिक है। अब अगले दिन ली उस सिक्योरिटी ऑफिसर और कुछ शिकारियों के साथ मिशन पर निकल पड़ता है। इसी बीच हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक के साथ रहने वाली वो लड़की इन लोगों पर नजर रख रही है। अब कुछ समय बाद ये लोग एक गुफा के पास पहुंचते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से चमगादड़ जैसे दिखने वाले क्रिएचर हमला कर देते हैं। ये लोग इन क्रिएचर्स पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन पर टाइटन्स हमला कर देते हैं और सभी लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी ली पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है और अब कुछ देर बाद वही स्नेक गर्ल उसके पास आती है और उसकी जान बचा लेती है। दूसरी तरफ यांग अब जंगल में भाग रहा है, साथ ही साथ वो पेड़ों पर बम लगाता जा रहा था और अब ये सब लोग टाइटन स्नेक पर हमला करने के लिए पूरी तैयार हो चुके थे। लेकिन तभी यांग की नजर एक कंकाल पर जाती है जिसके बाद वो पिछली घटना को याद करने लगता है। वो सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ टाइटन स्नेक आ जाता है जिसके आने की हलचल से वहाँ पर लगे सारे बम ब्लास्ट होने लगते हैं। उसके बाद एक सैनिक एक पावरफुल मशीन से टाइटन पर हमला करता है और उसे वहीं बांध देता है। अब टाइटन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। अब सभी लोग उस पर चारों तरफ से हमला करने लगते हैं। दूसरी तरफ स्नेक गर्ल ली को पानी से बाहर लेकर आती है लेकिन ली अभी भी बेहोश पड़ा था। स्नेक गर्ल उसके पास बैठी थी और उसे देख रही थी। इतने में ही ली को होश आ जाता है। तभी वो दोनों टाइटन स्नेक के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। तभी स्नेक गर्ल टाइटन को बचाने के लिए उसकी तरफ भागने लगती है। तभी यांग तीर से टाइटन पर वार करने लगता है। स्नेक गर्ल टाइटन के सामने आ जाती है और उस वार को अपने ऊपर ले लेती है। ये देखकर टाइटन बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और अब वो एक एक करके यांग के लोगों को मारने लगता है। तभी वहाँ पर ली भी पहुंच जाता है। वो देखता है कि सभी सिपाही मारे जा चुके हैं। ली वहाँ पर उस लड़की को भी घायल देखता है। वो उसे उठाकर बाहर निकल जाता है जहाँ वो लड़की बेहोश थी और उसे अभी भी होश नहीं आ रहा था। ली के पास उस लड़की का ब्रेसलेट होता है जिसे वो बड़े गौर से देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक उस लड़की को बचाने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी उस लड़के की आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था। दरअसल ली उसका इलाज करने के लिए उसे अपने साथ शहर ले आया था। लेकिन लड़की को ये जगह बहुत ही अजीब लग रही थी
क्योंकि आज से पहले वो ऐसी जगह पर कभी नहीं रही। दूसरी तरफ ली उस लड़की का ब्रेसलेट स्कैन कर रहा था। उसे पता चलता है कि इस ब्रेसलेट में 1% लिथोस्पर्मम है। अब कुछ देर बाद ली अपने हेड जियोंग के पास कॉल करता है और उन्हें ये सारी बात बताता है। ली अपने हेड जियोंग को बताता है कि मुझे लगता है कि ये लड़की बचपन से ही टाइटन के साथ रही है, इसलिए मैं उसे यहाँ पर रखकर उस पर स्टडी करना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जियोंग की बेटी ली के पास आती है। तभी वहाँ पर चुपके से स्नेक गर्ल भी आती है और अपना ब्रेसलेट चुराकर वहाँ से भाग जाती है। जब ली को ये बात पता चलती है तो वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। उधर वो लड़की भागते हुए एक कपल के पास पहुंचती है। आज वो पहली बार इंसानों को देख रही थी। यहाँ पर उसके लिए सब कुछ अलग था, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 3 लड़कों पर, जिन्होंने एक बैटरी बेचकर कुछ पैसे कमाए थे और आज वो पार्टी करने वाले थे। इतने में वहाँ पर स्नेक गर्ल आ जाती है। लड़के उसे देखने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का बैटरी को चेक कर रहा था, लेकिन लड़की को देखने के चक्कर में प्लग दूसरे लड़के की बॉडी पर टच हो जाता है और झटके में वहाँ रखी वाइन नीचे गिर जाती है। और अब इन तीनों लड़कों और स्नेक गर्ल को करंट लगने लगता है और सेम टाइम पर ये करंट टाइटन को भी फील हो रहा था, इसलिए वो लड़की को बचाने के लिए शहर की ओर बढ़ता है। तब तक ली भी स्नेक गर्ल तक पहुंच चुका था। वो उस प्लग को हटा देता है और उसे बचाकर अपने साथ वापस ले आता है। अब ली उसे इंसानों की तरह रहना सिखाता है, लेकिन स्नेक गर्ल को इन सब चीजों को करने में काफी दिक्कत आ रही थी। ली अब उसे ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि टाइटन स्नेक लिथोस्पर्मम खाने की वजह से इतना बड़ा हो गया है और उसको ये भी पता चलता है कि स्नेक गर्ल और टाइटन एक दूसरे के दर्द को महसूस कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग उस अटैक में बच गया था और अब वो टाइटन से अपने साथियों का बदला लेना चाहता है। मीनवाइल टाइटन स्नेक सिटी एरिया में पहुंच जाता है। तभी हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो किसी से कॉल पर बात कर रहा था और कुछ ही दूरी पर उसकी बेटी खेल रही थी। अब जैसे ही उस छोटी लड़की का स्केट बोर्ड पेड़ की तरफ जाता है तो टाइटन अपनी पूंछ से उसे धक्का देकर लड़की की तरफ कर देता है। अब ये देखकर छोटी लड़की उस पेड़ के पास जाती है जहां उसे टाइटन स्नेक दिखता है और टाइटन सांप भी उसे बहुत गौर से देख रहा था। लेकिन तभी अचानक से कुछ गुंडे आकर उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं। वो छोटी बच्ची बहुत ही डरी और घबराई हुई थी, लेकिन तभी वहां पर टाइटन स्नेक आता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और अब वो गुंडे उस लड़की को टाइटन का खाना बनने के लिए बाहर भेजते हैं। लेकिन टाइटन स्नेक अग्रेसिव होकर उनकी गाड़ी को पकड़ लेता है और एक ही पल में गुंडों सहित उस गाड़ी को निगल लेता है। तभी उस छोटी लड़की को टाइटन स्नेक के शरीर पर एक तीर घुसा हुआ नजर आता है, जिसे वो लड़की निकाल देती है। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की को भी दर्द महसूस हो रहा था और वो नींद से जाग जाती है। अब वो लड़की ली को सांप का खिलौना दिखाकर कुछ समझाने की कोशिश करती है। इसके बाद ली उस लड़की को बाइक पर बैठाकर शहर की ओर जाने लगता है और स्नेक गर्ल लोकेशन के बारे में उसे बता रही थी। अब ये दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर छोटी लड़की ने टाइटन सांप के शरीर से तीर निकाला था। इधर टाइटन अब नदी के किनारे आ जाता है और वो उस गाड़ी को उगल देता है। नदी के पास बैठा एक आदमी टाइटन को देखता है तो उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। उधर वो लड़की और ली भी ट्रैक करते हुए नदी के पास पहुंचते हैं, लेकिन टाइटन उस वक्त वहां पर नहीं था क्योंकि वो पानी में जा चुका था। अब अगले दिन टाइटन स्नेक वाली बात पूरे शहर में फैल जाती है। अब न्यूज वाले और शिकारी उसे ढूंढने में लग जाते हैं। इस बीच हम न्यूज पर उस छोटी बच्ची को भी देखते हैं जिसने टाइटन की बॉडी से तीर निकाला था। उधर ली के बॉस की बेटी कहती है कि टाइटन स्नेक और लड़की में एक दूसरे की लोकेशन ट्रैक करने वाली पावर है, जिसका फायदा उठाकर हम टाइटन स्नेक को आसानी से पकड़ सकते हैं और बाद में उस पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन इस बात के लिए ली बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और वो अपने बॉस की बेटी से कहता है कि तुम नहीं जानती कि वो कितना खतरनाक है। इसके बाद ली का बॉस अब उससे अकेले में बात करता है और ली से कहता है कि मैं तुम्हें समझता हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो अगर टाइटन किसी दूसरे के हाथ लग गया तो वो उसके साथ क्या करेंगे। ली का बॉस उससे कहता है कि हम टाइटन स्नेक और लड़की को पकड़कर उन्हें जंगल में बिल्कुल सेफ रखेंगे। ली कहता है कि नहीं, ये जगह ठीक नहीं है, इससे उनका घर फिर भी नहीं बन सकता। इसके बाद ली इस सिचुएशन से काफी परेशान था और उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो टाइटन स्नेक और लड़की को बचाना चाहता है। कुछ समय बाद ली लड़की को अपने साथ कहीं पर लेकर आता है और उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बताने लगता है। पेरेंट्स के बारे में बात करते हुए ली काफी इमोशनल हो जाता है। तभी वो लड़की ली का हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देती है और मुस्कुराने के लिए कहती है। तभी अचानक से यांग वहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ पहुँच जाता है। वहाँ आते ही वो ली को बेहोश कर देता है और लड़की को कैद कर लेता है और इन दोनों को अपने साथ ले जाता है। यांग अब लड़की को हाई वोल्टेज बिजली का झटका देने लगता है। कुछ देर बाद ली को होश आ जाता है और ये सब कुछ वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था, लेकिन वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि टाइटन स्नेक को भी उस लड़की का दर्द फील हो रहा था, इसलिए वो लड़की को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन उन लोगों ने लड़की के चारों तरफ हाई वोल्टेज वाला करंट लगाया हुआ था, इसलिए जब टाइटन स्नेक लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ता है
तो उसे इलेक्ट्रिक झटके लगने लगते हैं। वो करंट इतना हाई वोल्टेज था कि टाइटन वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जियोंग के साइंटिस्ट टाइटन स्नेक पर प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। इधर ली भी अब पूरी तरह से होश में आ चुका था। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान था। इसके बाद ली वहां से बाहर जाने लगता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर जाने से मना कर देती है, लेकिन जियोंग उसे बाहर जाने देता है। ली इस वक्त बहुत गुस्से में होता है। वो किसी भी तरह टाइटन स्नेक और उस लड़की को बचाना चाहता है। इधर वैज्ञानिकों को पता चलता है कि ये टाइटन स्नेक 350 साल पुराना है। कुछ देर बाद ली वहां जाता है और लड़की को बचाकर वहां से ले आता है। वो उस लड़की को होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो होश में ही नहीं आ रही थी। ली बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि वो स्नेक गर्ल को पसंद करने लगा था और आज उसी की वजह से वो लड़की इस मुसीबत में पड़ी थी। तभी ली को वहां पर एक बैटरी नजर आती है, जिसे वो इस्तेमाल करके लड़की को इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। अब ली बहुत ज्यादा परेशान और दुखी होने लगता है और इन सब चीजों के लिए अपने आप को दोष देने लगता है। लेकिन तभी अचानक से लड़की को होश आ जाता है और उसके होश में आते ही टाइटन को भी होश आ जाता है और सब लोग डर के वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी जियांग और उसकी टीम उस पर फायरिंग करने लगती है। अब टाइटन स्नेक भी उन पर हमला करता है तो सब लोग डर के भागने लगते हैं। इधर जियोंग की बेटी सभी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टाइटन एक टैंक उठाकर उन लोगों पर फेंक देता है, जिसमें जियोंग और उसकी बेटी घायल हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जियोंग की बेटी की मौत हो चुकी है, लेकिन जियोंग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो उठकर टाइटन स्नेक पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे टाइटन स्नेक वहीं पर गिर जाता है और तभी वहाँ पर लड़की भी आ जाती है। और अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है अगला दिन, जहाँ पर वो लड़की और टाइटन स्नेक दोनों ही जिंदा होते हैं। और तभी वहाँ पर ली भी पहुँच जाता है, लेकिन वो लड़की अब ली को बुरा आदमी समझती है। इसके बाद ली भी टाइटन स्नेक को टच करता है, लेकिन टाइटन स्नेक उसे कुछ भी नहीं करता। अब टाइटन स्नेक और वो लड़की वापस अपनी उसी जगह पर आ जाते हैं, यानी कि जंगल में, और उनके साथ ली भी आया था, जहाँ पर उसके सामने बहुत सारे लिथोस्पर्मम के पौधे थे। लेकिन स्नेक गर्ल अभी भी उससे बहुत नाराज थी। इसी बीच ली को टाइटन स्नेक के शरीर पर एक ट्रैकर नजर आता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये जियोंग ने ही लगाया है और वो अपने सैनिकों के साथ यहाँ पर आता ही होगा। ये सोचते हुए ली गुफा से बाहर निकल जाता है, जहाँ वो देखता है कि जियोंग अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच गया है। यहाँ पर ली उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जियोंग उसकी टांग पर गोली मार देता है। इसके बाद ली जियोंग की बंदूक को अपनी छाती पर लगाते हुए कहता है कि आज मैं उन सभी एहसानों को खत्म कर दूंगा जो तुमने मुझ पर किया था, और ये कहकर वो अपने आप को गोली मार लेता है। गोली की आवाज से चमगादड़ जैसे जीव गुफा से बाहर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। सभी सैनिक उन पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन ये क्रिएचर एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। इस बीच जियोंग गुफा के अंदर आ जाता है और अपने सामने बहुत सारे लिथोस्पर्मम प्लांट को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ पर स्नेक गर्ल आ जाती है और अब देखते ही देखते टाइटन जियोंग को निगल जाता है। दूसरी तरफ ली अभी भी जख्मी हालत में पड़ा था। स्नेक गर्ल उसे इस हालत में देखकर बहुत दुखी होती है और फिर रोने लगती है। तभी ली उस लड़की को उसका ब्रेसलेट वापस कर देता है। तभी फ्लैशबैक से पता चलता है कि ली को पहले ही उस लड़की की बॉडी रिप्ले वाली बात पता चल गई थी, लेकिन उसने इस जानकारी को डिलीट कर दिया था। हालांकि ये रिसर्च उसके लिए काफी सक्सेसफुल बन सकती थी। वहीं दूसरी तरफ इल्लीगल साइंटिफिक रिसर्च की वजह से जियोंग की कंपनी को सील कर दिया जाता है। फिर हम उस छोटी लड़की को भी देखते हैं, जिसके साथ स्नेक गर्ल भी होती है, और वहाँ पर टाइटन स्नेक भी होता है जो इन पर नजर रख रहा था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।